हरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरीयाडं डमो वज्झायाडं डमो लोये सव्वसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए विश्व वंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए निकाल लें सभी। अध्याय 4, पेज नंबर 180 और गद्यांश नंबर 452। ठीक है, आइए देखते हैं अपन 452 नंबर का गद्यांश। अथ तेषु निकायेषु किम एकैक इन्द्रः उत अन्यः प्रतिनियमः कश्चित् अस्ति इति अतः आह। क्या उन निकायों में एक एक इंद्र है अथवा कुछ और नियम हैं, उसके लिए सूत्र कह रहे हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोः पूर्व के दो निकायों में, द्वि इंद्राः दो दो इंद्र होते हैं। ये कल विषय अपन ने पूरा समझ लिया था। आइए वृत्ति देखते हैं। पूर्वयोः निकाययोः भवनवासी व्यंतर निकाययोः, पूर्व के निकाय मतलब भवनवासी और व्यंतर, ये दो निकाय। इनमें कथम द्वितीयस्य पूर्वत्वम, प्रश्न किया जा रहा है कि दूसरे निकाय का पूर्वत्वपना कैसे बना। उसको आपने पहला क्यों कह दिया कि पहले के दो निकायों में, पहले का ही तो पहला बनेगा, दूसरे का पहला कैसे बन जाएगा। तो कह रहे सामीप्यत्वात् सामीप्यात् सॉरी सामीप्यात् पूर्वत्वम उपचर्य उक्तम। कह रहे सामीप्यात्, समीपता होने से, पूर्वत्वम पूर्वत्वपना, उपचर्योक्तम उपचार से कहा गया है। समीपता होने के कारण उसमें उपचार से उसमें भी पूर्वत्वपना आ गया। पहले के पास होने के कारण उसको भी पूर्वयोः कह दिया। द्वि इंद्रः इति, द्वि इंद्रः इति अंतर्नीत बीप्सार्थः, दो इंद्र जो कहे गए हैं ये अंतर्नीत बीप्सार्था, बीप्सा के अर्थ में प्राप्त होते हैं। द्वौ द्वौ इंद्रौ एसाम ते द्विन्द्रः इति, दो दो इंद्र वीप होते के। वीप वीप सामान्य क्या हुआ भैया जी? बीप्सा मतलब बार बार, द्वित्व के अर्थ में। बीप्सा मतलब द्वित्व, दो, दो दो। तो द्वौ द्वौ इंद्रौ एसाम ते द्विन्द्रः, दो दो जिनके इंद्र होते हैं वे द्विन्द्रः कहलाते हैं। यथा सप्तपर्णो अष्टापदः इति, सप्तपर्ण एक वृक्ष होता है सप्तपर्ण, जिसमें 7 पत्ते होते हैं। मतलब एक फलक में 7 पत्ते आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो वो सप्तपर्ण कहलाता है। सप्तपर्ण ये लगभग जंगलों में ज्यादा होते हैं। फूल होते हैं छोटे छोटे सफेद कलर के, बहुत सुगंधित होते हैं। हाथी जो होते हैं, हाथी इसी की गंध से मदमस्त हो जाते हैं जंगल में। सप्तपर्ण इसको कहते हैं, है ना। संस्कृत में सप्तच्छद सप्तपर्ण के नाम से जाना जाता है। और अष्टापद जैसे 8 पैर वाले अष्टापद कहलाते हैं, जिनके 8 पैर हैं वो अष्टापद कहलाते हैं। ठीक है,
जैसे अभी एक पर्वत है, अष्टापद कहते हैं अपन। अष्टापद जो है, वहां पर 8 पैर वाले जीव पाए जाते थे, जिस कारण से उसका नाम अष्टापद हुआ। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। इति, तद यथा, वह इस प्रकार से। अब थोड़ा एकाग्रता से देखेंगे इधर विषय। भवनवासीसु तावत असुर कुमाराणाम द्वौ इंद्रौ। अब भवनवासियों में असुर कुमार जाति के 10 भेद अपन ने पढ़े थे। 10 भेदों में अब एक एक के दो दो इंद्र हैं। तो सबसे पहले असुर कुमार जाति के दो इंद्र की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, कि असुर कुमार जाति में दो दो इंद्र हैं। देखें कि तावत मतलब उनमें असुर कुमाराणाम, असुर कुमार जाति के द्वौ इंद्रौ, दो इंद्र हैं। उनके नाम दे रहे हैं, चमर वैरोचनश्च। असुर कुमार में दो इंद्र, एक शमर इंद्र और एक बैरोचन इंद्र। ठीक है, नाम सुने होंगे, चमरेंद्र, बैरोचन इंद्र। ठीक है, तो चमरेंद्र का नाम तो एक आध दो चार स्थानों पर आ जाता है। फिर नाग कुमाराणाम, ये सब किनके भेद चल रहे हैं? भवनवासी देवों के। भवनवासी में जो नाग कुमार जाति के देव हैं, उनमें धरण और भूतानंद। धरण इंद्र, धरणेन्द्र, सुना? धरणेन्द्र नाम सुना? जो धरणेन्द्र हैं वो भवनवासी में नाग कुमार जाति के देवों का नाम है धरणेन्द्र। ठीक है, वर्तमान में जिनकी पूजा हो रही है वो एक इंद्र है, जो लोग पूज रहे हैं वो इंद्र हैं। ठीक है, भवनवासी देव हैं वो, भगवान नहीं है। भूतानंद चा, और भूतानंद नाम के एक इंद्र होते हैं। फिर विद्युत कुमाराणाम, विद्युत कुमारों में हरि सिंहा हरि कांता चा। विद्युत कुमारों में हरि सिंह नाम के इंद्र और हरिकांत नाम के इंद्र होते हैं, दो इंद्र। सुपर्ण कुमाराणाम वेणुदेव और वेणुधारी च। कह रहे हैं सुपर्ण कुमार जाति के देवों में वेणुदेव नाम का एक इंद्र होता है और एक वेणुधारी नाम का इंद्र होता है। अग्नि कुमाराणाम अग्नि शिखा और अग्नि माणव च। अग्नि शिखा नाम का इंद्र होता है विद्युत कुमारों में, वो अग्नि कुमारों में। और अग्नि माणव नाम का इंद्र होता है। बात कुमाराणाम च वैलंब प्रभंजन च। बात कुमारों में दो इंद्र जो हैं, एक का नाम वैलंब और एक का नाम प्रभंजन। स्तनित कुमाराणाम सुघोषा महाघोषः च। सुघोष नाम का इंद्र और महाघोष नाम का इंद्र। उदधि कुमाराणाम, उदधि कुमारों में जलकांतो जल प्रभा च। जलकांत नाम का इंद्र और जल प्रभा नाम का इंद्र, जलप्रभ नाम का इंद्र है। द्वीप कुमाराणाम पूर्वो वशिष्ठ च, पूर्णो वशिष्ठ च। द्वीप कुमारों में पूर्ण मतलब पूर्ण इंद्र और वशिष्ठ इंद्र। दिक्कुमाराणाम अमित गति अमित वाहना च। और दिक्कुमारों में अमित गति नाम का इंद्र है एक, और एक अमित वाहन नाम का इंद्र है। अब यहां तक तो ये हो गए भवनवासी देवों के दो दो इंद्र, मतलब 20 इंद्रों के नाम यहां तक हो चुके भवनवासी देवों में। ठीक है, अभ्यंतर व्यंतरेशु अपि, अभ्यंतरों में भी होते हैं, क्योंकि पूर्वयो द्विंद्र। अभ्यंतरों में किन्नराणाम, किन्नर जाति के देवों के द्वौ इंद्रहु। किन्नरः किम पुरुषः च। किन्नर नाम के देव इंद्र और किम पुरुष नाम के इंद्र। ठीक है, शांतिनाथ भगवान का जब भक्तामर वहां शांतिनाथ विधान करते हैं तो उनमें ये नाम आते हैं। ठीक है, किम पुरुषों से इंद्र सहित परिवार जिना लय आवे। शांति प्रभु के, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित प्रचार। मंगल गीता गावे, ऐसा कुछ आता है। ठीक। पद शांति पंकज की प्रभु पूजा के नित पद प्रचार। पंकज हाँ के हाँ, जिन चरणों पद में पंकज की मंगल मंगल रचा, गीत। ठीक है। पूजा इंद्र रचाते हैं। हाँ,
फिर उसके बाद किन्नर। ठीक है, किन्नर जाति के देव भी आते हैं किम पुरुष नाम के। अब किम पुरुषाणाम, अब देखो किम पुरुष एक इंद्र का भी नाम है जो किन्नर जाति के देवों का है, और एक किम पुरुष जाति के देव हैं। किम पुरुष जाति के देवों में सत्पुरुष महापुरुष चा, सत्पुरुष और महापुरुष नाम के दो इंद्र हैं। महोरगाणाम च मतिकाय महाकाय च, महोरगों में मतिकाय और महाकाय, ये महोरग भी उसमें आते हैं पूजन में, विधान में। गंधर्वाणाम गीतरति और गीत यशः च, और गंधर्वों में गीतरति नाम के देव और गीत यश नाम के इंद्र, वो इंद्र होते हैं। यक्षाणाम पूर्णभद्र मणिभद्र च, यक्षों में प्रमुख दो इंद्र हैं, पूर्णभद्र और मणिभद्र। ठीक है। राक्षसानाम भीमः महाभीमः च, राक्षसों में दो इंद्र हैं, भीम और महाभीम। भूतानाम प्रतिरूपः अप्रतिरूपः च, भूतों में भी दो इंद्र हैं, एक प्रतिरूप और एक अप्रतिरूप। पिशाचानाम च, और पिशाच जाति के देवों में दो इंद्र हैं, कालः महाकालः च, काल और महाकाल। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ये हो गए कितने इंद्र, पूर्वयोर द्विन्द्रः सूत्र की पूरी व्याख्या हो गई। अब आगे भैया बढ़ते जी, हैं। ये भूत के साथ बोलते जो वो ही है। हाँ जी, भूत पिशाच हैं जो, उन ये देव की जाति के नाम हो गए। ठीक है, उनके भी भेद हैं, दो इंद्र हैं उनमें भी, भूतों में भी दो इंद्र, प्रतिरूप और अप्रतिरूप। पिशाच में भी काल और महाकाल। ठीक है। भैया जी फिर प्रतींद्र दूसरे होंगे? हाँ, प्रतीन्द्र दूसरे होंगे, उनके नाम नहीं है? उनके नाम नहीं दिए इसमें। ठीक है। अथ येषां देवानां सुखम कीदृशम इत्युक्ते सुख अवबोधनार्थम आह। अब इन देवों के सुख कैसा होता है, तो सुख के लिए कि सुख अवबोधनार्थम आह, सुख का अवबोधन कराने के लिए कह रहे हैं। काय प्रविचारा आ एशानात्, काय प्रविचारा आ एशानात्, काय प्रविचारा, काय प्रविचारा मतलब शरीर से प्रविचार करते हैं। आ एशानात्, ईशान स्वर्ग तक के देव। ठीक है। प्रविचारा मैथुन उपसेवनम, प्रविचार का मतलब है मैथुन का सेवन करना। ठीक है। कायेन प्रविचार येषां ते काय प्रविचार, कायेन प्रविचार मतलब शरीर से जो प्रविचार करते हैं, येषां ते काय प्रविचार, वह काय प्रविचार कहलाता है। आंग, अब अभिविद्यर्थ, आंग नाम का उपसर्ग जो आया है, आएशानात, आएशानात आया है। इसमें आंग ये उपसर्ग होता है, ये दो अर्थों में आता है, एक अभिविधि अर्थ में और एक मर्यादा अर्थ में। आंग मर्यादा फिर योगी, तो यहां अभिविधि के अर्थ में आया है। असंहितया निर्देशा असंदेहार्था, असंहितया मतलब बिना संहिता के जो निर्देश किया है। असंहिता मतलब संधि, संधि होती है, और संधि के बिना जो निर्देश किया है, ये किस लिए किया गया है, तो कह रहे संधि के बिना ये जो निर्देश किया गया है, यह निर्देश अ, असंदेह के लिए, मतलब कोई संदेह उत्पन्न ना हो जाए इसलिए किया गया है। एते भवनवासी आदयः, भवनवासी को आदि लेकर के, ईशानान्तः, ईशान स्वर्ग तक, ईशान अंत तक, संक्लिष्ट कर्म का, संक्लिष्ट कर्मत्वात्, संक्लिष्ट कर्म के कारण मनुष्यवत स्त्री विषय सुखम अनुभवन्ति इति अर्थः, मनुष्यों के समान स्त्री के विषय सुख का अनुभवन करते हैं। मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिकों में सौधर्म और ऐसान स्वर्ग वाले जो देव हैं, यह भोग जैसे मनुष्य स्त्रीवत करते हैं, वैसे सुख का अनुभव करते हैं ये देव।
फिर आगे कह रहे हैं अवधिग्रहणात् इतरेषां सुख विभागे अनिर्ज्ञाते तत्प्रतिपादनार्थम आह। अवधिग्रहणात्, अवधि आपने ग्रहण करी है, अवधि मतलब मर्यादा। आपने आएसानात शब्द कहा है ना, तो ये अवधि का ग्रहण क्यों किया, यहां अवधि ज्ञान नहीं ले लेना। यहां अवधि का अर्थ है मर्यादा। आपने जो अवधि ग्रहणात, अवधि का ग्रहण किया है, अवधि मतलब मर्यादा का। कहां तक की मर्यादा आपने बनाई अभी, ईशान स्वर्ग तक के देवों की मर्यादा बनाई। तो अवधि का ग्रहण करने से इतरेशम, इनसे जो इतर हैं, सुख विभागे अनिर्ज्ञाते, इनके सुख का विभाग हमसे नहीं जाना गया अभी। तत्प्रतिपादनार्थम आह, उसके प्रतिपादन के लिए यहां पर कह रहे हैं। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषाः मतलब शेष देवों के, स्पर्श रूप शब्द और मनः प्रविचारः, मन से प्रविचार करते हैं। ठीक है, स्पर्श से प्रविचार, रूप से, शब्द से और मन से प्रविचार करते हैं। कह रहे हैं उक्त अवशिष्ट ग्रहणार्थम शेषक ग्रहणम। उक्त, कहे जाने पर, वो उक्त मतलब कहे गए, अवशिष्ट ग्रहणार्थम जो कह दिए हैं, उनके बाद जो अवशिष्ट बचे हैं, शेष बचे हुए हैं, उनके ग्रहण के लिए शेष शब्द आया है। के पुनः उक्ता अवशिष्टा, कौन से कहे गए हैं और उनसे कहे जाने के बाद अवशिष्ट कौन से हैं, बचे हुए कौन से हैं। तो कहा कल्पवासी न, कल्पवासी, कल्पवासी देवों में सौधर्म ईशान का तो वर्णन कर दिया, बाकी के देव बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं उनके बारे में स्पर्श च रूपम च शब्दश्च मनश्च, स्पर्श रूप शब्द मनांसी। ये क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया, चा अर्थ में द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, तेसु प्रविचारो येषां ते स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, और उनमें जिनका प्रविचार है, स्पर्श रूप शब्द मन आदि में जिनका प्रविचार है, तेषु प्रविचारः येषां ते स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये हो गया जिनके ऐसा प्रविचार होता है उनमें, यह बहुब्रीहि समास कर दिया। कथम अभिसंबंधा, ये कैसे संबंध किया, बोले आर्ष अविरोध है ने। आर्ष मतलब होती है, आर्ष परंपरा के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया था, ये शब्द आ चुका है। आर्ष मतलब मूल आगम की परंपरा, मूल जिनवाणी की परंपरा। आर्ष अविरोध है ने, आर्ष के अविरोध से, बिना विरोध किए। कुतः पुनः प्रविचार ग्रहणम, फिर किस प्रकार से प्रविचार का ग्रहण करना चाहिए, बोले इष्ट संप्राप्त संप्रत्ययार्थम इति, इष्ट की संप्रत्यय के लिए, जहां पर जहां जो इष्ट है प्रविचार, उसको वैसे ग्रहण करना चाहिए। कहा पुनः इष्टाभि संबंध, बोले फिर इस इष्ट का भी संबंध कैसे होगा, तो कह रहे आर्स अविरोधी, आर्स के विरोध के बिना, मतलब जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा ही संबंध कर लेना चाहिए। तो कैसा है आर्स अविरोधी संबंध, तो कह रहे सानत कुमार माहेंद्रयो देवाः देवांगनांग, देवांगनांग स्पर्श मात्रात एव पराम प्रीतिम उपलभन्ते। अब देखो सौधर्म और ईशान का वर्णन हो गया था, तो चार चार का जोड़ा बनाइए। सौधर्म ईशान एक हो गए थे, सानत कुमार माहेंद्र, ये हो गए चार इस तरफ। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, ये चार हो गए। फिर शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार, ये चार हो गए। फिर आएंगे आनत प्राणत आरण अच्युत। ठीक है, अब देखते हैं कैसे लगाना है। सौधर्म ईशान में से इनका वर्णन तो हो गया, अब बचे चार के जोड़े में सानत कुमार और माहेंद्र। सानत कुमार और माहेंद्र यो देवाः, सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के जो देव हैं, वो देवांगनाओं के, देवांगना मतलब देवों की स्त्रियां, देवियों के अंग स्पर्श मात्रा, शरीर के स्पर्श मात्र से ही पराम प्रीतिम उपलभन्ते, उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त करते हैं।
मतलब स्पर्श मात्र से वह अपनी काम की पीड़ा को दूर कर लेते हैं। तथा देव्यः अपि, और देवियां भी, वहां के मतलब स्वर्ग के दो, तीसरे और चौथे स्वर्ग की देवियां भी इसी प्रकार से अपने देवों के स्पर्श से पराम प्रीतिम उपलभन्ते, उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त करती हैं। फिर कह रहे हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ठेषु, इनमें जो स्थित देव हैं वो देव देव दिव्यांगना नाम, दिव्यांगनाओं के, देवियों के श्रृंगार, आकार, विलास, चतुर मनोज्ञ वेश रूपम, रूप अवलोकन मात्रात एव परम सुखम आपनुवंती। पहले आया था स्पर्श, पहले क्या आया था शब्द स्पर्श, तो स्पर्श कौन कौन से स्वर्ग में लगाना, स्पर्श से सानत कुमार और महेंद्र, ठीक है। फिर आया रूप, रूप से लगाना कि रूप में क्या क्या देखते हैं वो, जैसे श्रृंगार है देवताओं का और देवियों का आपस में एक दूसरे का, आकार मतलब रूप, विलास मतलब उनके हाव भाव, चतुर मनोज्ञ, चतुर मतलब उनकी चंचलता, मनोज्ञ वेश रूप, मनोज्ञ मतलब मन को अच्छे लगने वाली ड्रेस कोड, मतलब वेश रूप मतलब ड्रेस कोड, अवलोकन मात्रातेव, उनके अवलोकन मात्र से परम सुखम आपनुवंती, परम सुख को प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेषु देवाः देवमनिता नाम, शुक्र महाशुक्र सतार और सहस्रार, इन चार स्वर्गों में जो देव हैं, देव वनिता नाम, देव वनिताओं के, देव वनिता मतलब देवियों के, मधुर मतलब मीठे, संगीत, मृदु, हसिल, हसित, उनके मधुर संगीत से, उनकी मृदु हसित मतलब मीठी हंसी से, ठीक है। फिर ललित कथित भूषण, मृदु हसित, फिर ललित मतलब अच्छे लगने वाले, कथित मतलब कथन, ठीक है, अच्छे लगने वाले कथनों से, भूषण मतलब आभूषण से, और आभूषण रव, रव शब्द आया है, रव मतलब ध्वनि, आभूषणों की ध्वनि से, ठीक है। जैसे पायल है तो पायल पहनी तो पायल की ध्वनि, भूषण रव, कंगन है तो कंगन की ध्वनि उससे, श्रवण मात्रा तो उनके श्रवण मात्र से ही देवाह मतलब देवगण पराम प्रीतिम आस्कंदती, उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं आनत प्राणत आरण अच्युत कल्पेशु देवा। अब आनत प्राणत 13वें 14वें 15वें और 16वें स्वर्ग के जो देव हैं, स्व अंगनाम, स्व अंगनाओं के मनः संकल्प मात्रा देव, मन में स्मरण करने मात्र से ही परम सुखम आपनुवंती, उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तात्पर्य ये हुआ, देखिए यहां पर ये कहना चाह रहे हैं अपन पाप को मात्र स्पर्शन इंद्रिय से लगाते हैं, काम की पीड़ा अन्य इंद्रियों से भी होती है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। अब इसीलिए अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेता है तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये नहीं है कि स्पर्शन इंद्रिय से ही मात्र ब्रह्मचर्य है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय से, इससे भी ब्रह्मचर्य का भाव लगाना चाहिए, मतलब इस प्रकार से भी ब्रह्मचर्य की पालना होनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। मतलब पांचों इंद्रियों से ये पाप होते हैं। पर आगे कह रहे हैं अथ उत्तरेषां किम प्रकारम सुखम इत्युक्ते तन्निश्चयार्थम आह। अब इनसे उत्तर, इनके बाद वाले जो देव हैं, किम प्रकारम सुखम इत्युक्ते, उनका सुख किस प्रकार का है, तन्निश्चयार्थम आह, उसके निश्चय के लिए कह रहे हैं। परे प्रविचारा, परे प्रविचारा, परे मतलब इनसे बाद वाले, अप्रविचारा, प्रविचार से रहित होते हैं,
ठीक है, मतलब वो इस प्रकार के काम सेवन आदि से रहित होते हैं। परे ग्रहणम इतर अशेष संग्रहार्थम, पर शब्द का जो ग्रहण हुआ है वह इतर मतलब बचे हुए जितने भी अशेष मतलब सभी का संग्रह हो जाएगा। नो ग्रेवेयक, नो अनुदिश, पांच अनुत्तर विमान, ठीक है, इन सब का ग्रहण हो जाएगा। अप्रविचारम ग्रहणम, अप्रविचार क्यों कहा आपने? ये तो सुख की बात चल रही थी। तो कह रहे परम सुखम प्रतिपत्त्यर्थम, उत्कृष्ट सुख है, अप्रविचार कोई पीड़ा नहीं है। अप्रविचार करना तो परम सुख है। प्रविचार से रहित होना अवस्था तो उत्कृष्ट सुख है। प्रविचारो ही वेदना प्रतिकारा, प्रविचार तो जो है वेदना का प्रतिकार मात्र है। प्रविचार से वेदना मिटती नहीं काम की। तो प्रविचार तो वेदना का प्रतिकार मात्र है, लेकिन परम सुख तो अप्रविचार अवस्था में है। तत् अभावे तेसाम परम सुखम अनवरतम भवति, और प्रविचार का भाव हो जाने पर तेषाम मतलब उन देवताओं के परम सुखम अनवरतम, अनवरत मतलब निरंतर, निरंतर उनके परम सुख होता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं उक्ता ये आदि निकाय देवा दस विकल्पा इति तेषां सामान्य विशेष संज्ञा विज्ञापनार्थम इदम उच्यते। आपने पहले 10 प्रकार के विकल्पों को कहा था, अब उनकी सामान्य संज्ञा के लिए यहां पर कह रहे हैं। पहले निकाय के 10 भेद होते हैं ऐसा कहा था, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाह ऐसा कहा था। तो 10 भेद आपने कहे थे पहले निकाय के, तो वो कौन कौन से हैं वो बतला रहे हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारा। ठीक है, भवनवासिना, भवनवासी देवों के, असुर, असुर कुमार, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक, ये 10 भेद हैं। कुमार शब्द सबके साथ लगेगा। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, ये 10 प्रकार के भेद भवन वासियों के होते हैं। भवनेशु भैया जी, ऊ वर्ड कहाँ से लिया है? क्या चीज? ऊ शब्द कहाँ से लिया है? उदधि। उदधि, फिर ऊ शब्द कह रहे हैं, स्तनित शब्द जो है स्तनित, हाँ, इस स्तनित है। और स्तनित और उदधि का संधि हुआ तो स्तनतोदधि बन गया, स्तनतोदधि। तो जो ता के ऊपर मात्रा है उसे ऊ लिया गया है। हाँ जी, उसी से ऊ लिया गया है। अच्छा। जैसे ठीक अपन है। ने बनाया विद्या प्लस उदय, तो विद्योदय, गुण ठीक है। प्लस उदय, गुणोदय। ठीक है, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय, तो ऊ शब्द है वहां भी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर स्तनित प्लस उदधि, तो स्तनतोदधि वो बन जाता है ऊ को, है ना, ऐसे। ठीक है। ठीक है। कह रहे हैं भवनेषु बसंती इति एवं शीला भवनवासिना। भवनेषु मतलब भवनों में, बसंती मतलब रहते हैं, एवं शीला ऐसा जिनका स्वभाव है, वो भवनवासी कहलाते हैं। ठीक है, भवनवासी कौन? जो भवन में रहते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं। आदि निकाय, निकायस्य इयम सामान्य संज्ञा। आदि निकायस्य मतलब पहले निकाय की, इयम यह सामान्य संज्ञा है, सामान्य कथन, पहले निकाय की यह संज्ञा हो गई कि जो भवनों में रहते हैं, जैसे भवनों में रहना ही जिनका स्वभाव है, वह भवनवासी कहलाते हैं। शब्द से अर्थ निकाला गया है। ठीक है, शब्द से ऐसे ही वो अर्थ निकाले जाते हैं। ठीक भैया है, जी, बसंती मतलब निवास करना। हाँ, बसंती मतलब रहना, निवास करना।
असुरादयः विशेष संज्ञा विशिष्ट नाम कर्मोदयापादित वृत्तयः सर्वेषां देवानाम अवस्थित देवानाम, हाँ, देवानाम अवस्थित वयः स्व स्वभावत्वेपि वेशभूषा आयुध यान वाहन क्रीडादि कुमार वद एषाम अभासते इति भवन वासिषु कुमार व्यपदेशो रूढ़। कह रहे हैं असुर आदयः, असुर आदि, विशेष संज्ञा जो है विशिष्ट नाम कर्मोदय, विशिष्ट नाम कर्मोदय से, सामान्य से तो सभी भवनवासी हैं। अब भवनवासी में कोई असुर कुमार जाति का बना, कोई विद्युत कुमार का बना, कोई नाग कुमार बना, तो विशिष्ट नाम कर्म के उदय से वो अलग अलग स्थानों को प्राप्त करते हैं। तो विशिष्ट नाम कर्मोदय से प्राप्त, कर्मोदय से आपादित प्राप्त हुई वृत्तयः मतलब वृत्ति वाले, सर्वेशाम देवानाम सभी देवों के, ठीक है, अवस्थित, अवस्थित मतलब ठहराव। एक बार देखते हैं अवस्थित का अर्थ इन्होंने क्या दिया। अच्छा, अवस्थित मतलब ठहरा हुआ, ठीक है, सही अर्थ है वही। देवानाम अवस्थित वयः स्वभावत्वेपि, देवों का अवस्थित है, ठहरा हुआ है, वय मतलब आयु और स्वभाव, ठीक है। वेशभूषा, उनकी वेशभूषा, आयुध, आयुध मतलब तलवार आदि, मतलब आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र, ये भी होते हैं। यान, यान मतलब वाहन आदि, यान वाहन मतलब यान वाहन आदि, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं भैया जी आयुध, आयुध माने क्या होता है? आयुध मतलब होते हैं अस्त्र शस्त्र। फिर क्रीडन, क्रिया, खेलना, क्रीडन मतलब खेलना आदि, कुमारवत, कुमारों के समान होता है, कुमार मतलब बच्चों के समान। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की, बच्चों को वेशभूषा पसंद होती है, बच्चों को गाड़ी चलाना, बच्चों को घूमना, ऐसी प्रवृत्ति बच्चों की होती है, ऐसी इन देवों की भी कुमारवत, देवता बच्चों के समान, एशाम अभासते, यह शोभा को प्राप्त होते हैं। इति भवनवासीसु कुमार व्यपदेशा रूढ़ा, इसीलिए भवनवासी देवों में कुमार शब्द व्यपदेश किया गया है, रखा गया है, ये रूढ़ है। ठीक है नीरू जी। भैया जी, तो ये दसों ही जो देव प्रकार के देव हैं भवनवासी के, वो सभी बच्चों के समान होते हैं क्या? हाँ, बच्चों के समान नहीं, उम्र वगैरह तो सब स्वभाव से जैसी होती है वो होती है, लेकिन प्रक्रिया बुद्धि उनकी बच्चों प्रक्रिया के समान होती है, आनंद में रहते हैं। ठीक सारे। है, हाँ जी सारे। सा प्रत्येकम समाप्यते असुर कुमारः एवं इत्यादयः, वह कुमार शब्द सभी के साथ जोड़ लेना चाहिए, असुर कुमार आदि। हाँ जी नीना जी। हाँ जतिन भैया जी। हाँ भैया जी। जी, ये अगर बच्चों के समान होते हैं तो इनके अस्त्र, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, अस्त्र भी इनके ऐसे होते हैं? अब खेलने की सामग्री आदि और लड़ने झगड़ने की भी सामग्री आदि, ऐसा कुछ। भैया जी, ये कुमार शब्द उससे रिलेटेड नहीं हुआ कि राजा का जो जैसे जो कुमार होते प्रिंस, हाँ जी, वो कुमार नहीं हुआ ये? नहीं नहीं वो नहीं है, वैसा नहीं है, बच्चों की तरह जिनकी बुद्धि होती है। हमने आपको कहा था इन्हीं असुर कुमार में एक अम्बावरीश नाम की जाति के हाँ देव, वो अम्बा हाँ, से जाकर के लड़ाते हैं। करते हैं, हाँ हमने जी। आपको बताया था कि उनको आनंद आता है लड़ाने में, छोटे बच्चों को, जैसे वीडियो गेम्स होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फ्री फायर हुआ, पबजी हुआ, ये जो खेलते हैं उनको लड़ाने में आनंद आता है। ठीक है, हम लोग भी बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, वो लड़ने वाले होते थे, उस समय तो वीडियो गेम अलग से ही चलते थे, वो उनमें आनंद आता है, वो खेलते हैं ऐसे। तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, और हाँ, हम इन्हीं को इतना ऊंचा क्यों मानते हैं फिर? मतलब समझ नहीं आया। मतलब बुद्धि इनकी धार्मिक बुद्धि फिर क्या होती है, वो भी फिर बच्चों जैसी हुई? नहीं नहीं, धार्मिक बुद्धि भी होती है, ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि भी देव होती है इनमें, लेकिन इनकी बुद्धि आनंद में होती है।
आप लोगों आपने कभी देखा हो कुछ लोग होते हैं जो बड़े हो जाने के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। मतलब इनोसेंस कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ मतलब वो उनका नेचर ही है ऐसा, बच्चों जैसा हाँ, रहना, सरल सरल स्वभावी। सरल रहना, सरल सबके साथ स्वभावी। घुल मिल करके रहना, आनंद में रहना। वो ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, ऐसी मतलब उनकी बच्चों जैसी नहीं। हम शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, बचपना नहीं है, सरल स्वभाव है। हाँ सरल स्वभाव है और बच्चों जैसी हरकतें हैं बस। बचपना भी समझ लीजिए उनमें, वो हरकतें भी बच्चों जैसी ही करेंगे, मतलब कि यहाँ जाना, यहाँ घूमना, ये वाहन, ये यान देवताओं को बना करके, क्योंकि उनमें भी तो अभियोग्य जाति के देव होते हैं, तो जो आज्ञा चला सकते हैं वो कहेंगे आओ तुम घोड़े बन जाओ, अब हम घूमने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, कहाँ पढ़ लिया था, सा प्रत्येकम परिसमाप्यते असुर कुमार कुमारः इति एवं आदि, क्वा तेषां भवनाना भवना भवनात् इति चेत, क्वा मतलब कहाँ है, तेषाम उनके, तेषाम मतलब उनके भवनानी, उनके भवन कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न आने पर कह रहे हैं उच्यते कहते हैं, रत्न प्रभायाः पंक बहुल भागे, पंक के बहुल भाग में असुर कुमाराणाम भवनानी, पंक जो है पंक भाग, रत्न प्रभा के तीन भाग हमने आपको कहे थे, खर भाग, पंक भाग, अब बहुल भाग। तो पंक भाग में, बीच वाले भाग में असुर कुमाराणाम भवनानी, के पंख के बहुल भाग में, बहुत सारे हिस्से में तो असुर कुमार जाति के देवों के भवन हैं। फिर खर पृथ्वी भागे, खर भाग ऊपर वाला भाग, खर पृथ्वी भागे उपरी अधाचा एक एक योजनम योजन सहस्रम बल जित्वा, खर भाग जो है वो 16,000 योजन है। हाँ, खर भाग की मोटाई कितनी है, 16,000 योजन, और इनमें 16 पटल बने हुए हैं। तो 1,000 ऊपर का छोड़ दीजिए जिसमें चित्रा पृथ्वी है, और 1,000 नीचे का छोड़ दीजिए, तो शेष भाग में, शेष पटलों में एक एक योजन सहस्रम बल जित्वा, एक एक हजार योजन ऊपर, 1,000 नीचे छोड़ करके, शेष नवानाम कुमाराणाम आवासा, शेष 9 प्रकार के कुमारों का, देवताओं का आवास है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आज इतना ही। ठीक है, यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।